पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तुरखम तजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने पर इतफाक। तुरखम सरहद कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जरगा तुरखम सरहद पर अफगान हदूद में फैसला कुंश नशिस्त। पाकिस्तान के 36 और अफगानिस्तान के 25 अरकान की मुश्तरका जरगे में शिरकत। जरगा सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ तामीरात आर्जी तौर पर बंद होंगी। अफगान जरगा आज अफगान हुकाम को मुतनाज़ तामीरात बंद करने पर एतमाद मिलेगा। FC हुकाम और अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी इंचार्ज हुकाम के माबैन मुलाकात करवाई जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली हॉल में 11 बजे इन कैमरा इजलास में अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मीडिया को जारी पासेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक गैर मुत्तलिका अफराद को दाखिला उनका ममनू करार दिया गया है। पार्लियामेंट की हदूद में किसी भी किस्म की अक्सबंदी, वीडियोज़ और फोटो बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी। पार्लिमानी कमेटी में शिरकत के लिए नाम भिजवा दिए। शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि PTI हर मुखालिफत के बावजूद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी थी। फेक अकाउंट्स को हमारी सोशल मीडिया ऑफिशियल टीम के बच्चों से मंसूब किया जा रहा है। हमारे बच्चों का उठाए जाना काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने कानून व आइन का तमाशा बनाया हुआ है। जो आपके एजेंडे पर नहीं चलता, आप उसको इंतशारी और हिंदुस्तान के साथ मिला देते हैं। हम कल अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमें बताया गया है कि 6 MNAs और 3 सेनेटर्स होंगे। हमारी कोशिश है कि इजलास में ज़्यादा लोग आएँ। जिन इलाकों के लोग मुतासिर हैं उनकी शिरकत होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी का मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन के मुतालिबे के बाद पेशकश। बोले कि पूरी कौम, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मज़म्मत की गई। बानी PTI का कोई बयान नहीं आया। तमाम इदारे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई जमात या शख्स दहशतगर्दी को सपोर्ट करता या बयान देता है तो वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। कानून व आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने वाले मुलजिम की बनी गाला से गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर किया था। मुलजिम सोशल मीडिया पर क़लदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलव्विस है। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। JIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। कल दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम और दीगर शामिल। JIT ने लीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। IG पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। के मुल्क में रहकर अब हमारे बीच ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के खिलाफ, खास तौर पर फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फायदा उठाती हैं। जाफर एक्सप्रेस पे कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता था? क्या कोई पाकिस्तानी सेलिब्रेट करके इंडियन मीडिया की जबान बोल सकता था? KPK जो इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, अभी 3 अजला में उनके जो है वो कर्फ्यू भी नाफिज करने की रिपोर्ट्स आई हैं। गंडापुर साहब को अपने सूबे की फिक्र नहीं है, उनको अफगानियों की फिक्र ज्यादा है।
जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पर यकजुबाना हो उसे पाकिस्तानी नहीं मानती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि तहरीक इंसाफ फितना फसाद पार्टी है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। जाली वीडियोज़ के साथ तज्जियाकारों ने जहर उगला। बैरून मुल्क बैठे PTI के भगौड़े पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दहशतगर्दी वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफ़रत हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 8 मकामात पर हमले हुए। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। अली मीर गंडापुर को शहादतों पर अफसोस नहीं, अफगान बाशिंदों के वापस जाने पर तकलीफ है। वो अफगानियों को शहरियत देने की बात कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। हमले का निशाना बनने वाली ट्रेन की 4 बोगियां जावकुआ पर मौजूद। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद ज़्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया है। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। हुकूमती इक़दामात के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम। बाजार में चीनी की 165 से 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। हुकूमती क्रैकडाउन के बायस से चीनी की तजारत सुस्त। मिलों ने एक्स मिल रेट बंद कर दिया। एक्स मिल कीमत 154 और होल सेल में 158 रुपये फ़ी किलो है। होल सेल ग्रॉसर्स का चीनी की तरसील को डिजिटाइज करने का मुतालबा। रऊफ़ इब्राहिम का कहना है कि चीनी के डिलीवरी ऑर्डर पर सेल्स टैक्सी और शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होना चाहिए। छतों पर लगे सोलर पैनल से ग्रिड को फरोख्त। यूनिट्स पर कोई टैक्स नहीं। ग्रिड से हासिल की जाने वाली बिजली पर 18% टैक्स अदा करना होगा। नई पॉलिसी के तहत बिजली का खरीदारी नर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा। वफाकी वज़ीर बराए बिजली अवैस लखारी का कहना है कि छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन नई पॉलिसी के तहत 25% सोलर बिजली और 75% ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सरमायाकारी की वापसी की मुद्दत 3.5 से 4 साल होगी। वज़ीर आज़म जल्द बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने IPPs के नज़रसानी शुदा मुआहदों के बकिया सालों में 1400 अरब रुपए बचाए हैं। पावर सेक्टर में कर्जों पर डिस्काउंट रेट को 12% तक कम करने का असर भी टैरिफ में कमी से जाहिर होगा। सिंध के सीनियर वजीर शरीना मेमन ने ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर को गैर कानूनी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं कि अवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्टरों की मनमानी बंद, इजाफे किराए लेने वालों पर जुर्मानी और कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। बहुत स्वाद मिलता आज मैं आई रोज़ा। जैसे हमने रोज़ा रखा होता है तो हम सारों के बीच में मुकाबला होता है कि किसने ज़्यादा रोज़े। मम्मा ने बोला आप रोज़ा रखो, आप स्कूल जाओ, रोज़ा होएगा फिर नेक्स्ट टाइम खा ले। माह सियाम का दूसरा अशा अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। नन्हे बच्चे दीनी कामयाबी के लिए रोज़े के साथ हसूल तालीम में भी मसरूफ़। सहर, अफ्तार, नमाज, तरावी में वालिदैन बच्चों को साथ रखें तो उनमें रोज़ा रखने का शौक़ जन्म लेता है। कराची के बाज़ारों में ईद खरीदारी के लिए गहमा गहमी शुरू। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख कर लिया। फैशन के नित नए डिज़ाइंस ने ख़वातीन को परेशान कर दिया। कोई ईद पर फर्शी शलवार और शॉर्ट कमीज़ पहनने को तैयार।